नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौधरी और हमारे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और हमें लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में और हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम सीधे मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सुशांत सिंह डायरी की डायरी जब से सीबीआई और ईडी के हाथ लगी है तब से कई खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के तहत ये पाया गया है कि 2020 की प्लानिंग में सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नहीं थी। वो सुशांत रिया से तंग आ चुके थे और उससे जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। साथ ही आगे की प्लानिंग भी इसमें दी हुई है कि वो किस तरह से अपनी बहन प्रिया और उनकी जो को स्टार थी, उनके छिछोरे फिल्म में जो उनके साथ काम करी हुई थी, श्रद्धा कपूर के साथ आगे जाना चाहते थे। अगली आने वाली फिल्मों में वो श्रद्धा कपूर के साथ काम करना चाहते थे और उनको अच्छी दोस्त बता रहे थे। साथ ही वो हॉलीवुड में भी अपने करियर को ट्राई करना चाहते थे, अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने ये पूरा प्लान किया हुआ था कि आखिर किस किस तरह से वो अपने एक्टिंग के स्किल को अपग्रेड करेंगे ताकि हर जगह पे सफलता उनके हाथ लगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, किसी भी जगह रिया चक्रवर्ती उनके साथ नज़र नहीं आई। हाँ, अलग अलग लोगों के नाम जरूर थे। उनके दोस्त महेश शेट्टी और श्रद्धा कपूर, ऐसे लोगों के नाम थे, मगर रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली से जुड़े कोई भी लोग वो सामने नहीं दिखाई दे रहे थे। इन सब के बीच में जो एक बड़ी खबर सामने आ रही, पूछताछ के दौरान ईडी के हाथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हैं जो बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध अवस्था में जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उस पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सूत्रों की माने तो तकरीबन एक सप्ताह में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 28 लाख रुपए निकाले गए, जिसमें एक दिन में तो 7 लाख रुपए निकाले गए। ये 7 लाख रुपए जो हैं वो 5 लाख चेक से दिए गए थे, 2 लाख जो है वो एटीएम से निकाले गए 20-20 हज़ार करके। साथ ही नवंबर के महीने में नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुशांत सिंह राजपूत ने करोड़ों की एफडी करवाई थी 26 नवंबर को, लेकिन 2 दिन बाद ही उस पूरी एफडी को तुड़वा दिया गया था। इसके बाद भी उन्होंने 1-1 करोड़ की 2 एफडी करवाई थी, लेकिन उसे भी बाद में तुड़वा दिया गया था। तो आखिर इन पैसों का क्या हो रहा था, कहाँ जा रहा था, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कौन ले रहा था, किस तरह से ये पैसे ट्रांजैक्ट हो रहे थे और किसके अकाउंट में जा रहे थे, ये सारी जो तथ्य हैं वो सामने आने बाकी हैं। इसी के साथ ये भी आया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने इन खर्चों के साथ साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के मकान का किस्त भी भर रहे थे, जिसमें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी रह रही हैं। ये एक्स गर्लफ्रेंड उनकी कौन थी, ये अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है। ईडी की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया, न सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो मौत है वो इतनी आसान नहीं है, उसके तार काफ़ी लंबे जुड़े हुए हैं और कई लोग इसके चपेटे में आने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैनेजर श्रुति मोदी और जो उनके सीए थे, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। इस बीच में शरद पवार के नाती पार्थ पवार ने ये कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा था कि सीबीआई जांच से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसे में सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उनके ही नाती ने कहा कि ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे शरद पवार का कहना है कि पार्थ क्योंकि एक यंग पर्सन है, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये उनका अपरिपक्व बयान यानी कि इमैच्योर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी फैमिली में भी एकजुटता नज़र नहीं आ रही है। इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे, शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना लगातार मुंबई पुलिस का बचाव कर रही है, लेकिन उनकी अलायंस पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा शिवसेना के साथ सुर में सुर मिलाती हुई नज़र नहीं आ रही है। संजय राउत अपने बयान के लिए हालांकि माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उनके पास लीगल नोटिस सुशांत के परिवार की तरफ से भेजा जा चुका है और उनका कहना है कि वो जवाब दे कि आखिर क्या है, किस आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो हालांकि संजय राउत के सुर जो हैं थोड़े नरम पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जब जांच आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो किस किस तरह के खुलासे जो हैं वो सामने आते हैं, क्या क्या तथ्य आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो कल की एक घटना जो बहुत ही ह्यूमन एंगल से अगर बात करें, मानवीय अंदाज से अगर बात करें, तो बहुत दिल को दिखा रहा है और मीडिया के कार्यकलाप पे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मीडिया
जो कि डिबेट के नाम पे हल्ला बोल, दंगल, ताल ठोक के, पूछता भारत, ये सारे के सारे जो कार्यक्रम चलाती है, इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता, जो कि कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, डिबेट के दौरान ही उनको तकलीफ होती है और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो जाती है। ये इस डिबेट को देखेंगे तो कई ऐसे चीज़ें जो संबित पात्रा और राजीव त्यागी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, इतना गर्म, इतना हॉट, इतना चीख चिल्लाना है कि ऐसा लग रहा है कि किसी भी आदमी का पारा हाई हो सकता है। मीडिया उसमें प्रोवोकेटिव काम करती है, जो एंकर हैं होते हैं इस तरह के डिबेट्स करवाते हैं, इस तरह के टीआरपी के नाम पर इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं और उसके बाद उसको जो गेस्ट होते हैं उसको प्रोवोक करते हुए इसको कहीं ना कहीं हाई लेवल पे ले जाते हैं, एक हॉट माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सौहार्द, देश का सौहार्द, सोसाइटी की एकता और जो सोशल एंगल से अगर देखें तो जो सोसाइटी का कल्चर एंड वैल्यूज़ है वो तो हैम्पर होता ही है। जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए और अपने टीआरपी की इस रेस में बने रहने के लिए इतना हाइपर हो जाता है, इतना कुछ बोल जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि ये जो बातें हैं उसके हेल्थ पे भी असर कर सकती हैं, उसकी जान भी जा सकती है। उसी का एक नतीजा है राजीव त्यागी। तो ऐसे में जो इस तरह के डिबेट होते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टीवी जो मीडिया है उसका काम है न्यूज़ देना, न्यूज़ की वैल्यूज़ को समझना और जो इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए एक निरंतर फाइट करना, उस लेवल पे ले जाके सोसाइटी को एक मैसेज देना, एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूज़न के रूप में वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। लेकिन जो माहौल खड़ा होता है वो सोसाइटी को कोई मैसेज नहीं देता है। जो डिबेट ख़त्म होता है तो उसमें कंक्लूसिव कोई चीज़ें निकल कर नहीं आती हैं। वो जो वार्तालाप होता है वो कहाँ छूट जाता है, जो मुद्दे शुरू होते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऐसे में रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह के कल्चर को हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समझना चाहिए कि टीआरपी ही सब कुछ नहीं होता है। इस देश में लोगों को लगता है कि टीआरपी इतनी आ गई तो शायद जनता यही देखना पसंद करती है, लेकिन जनता को ऑप्शन दीजिए, शायद उनको पॉजिटिव चीज़ें भी पसंद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बने रहिए और ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हर एक बात जो है आपको थोड़ा हट के इसमें इन्फॉर्मेशन नज़र आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ अपने विचार साझा ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।